Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Shimad, this interview is very special because India Forums was the first platform which interviewed me for the first ever time. Way back in 2011 or 12, I think. And so I have special memories of India Forums. I still have that thing framed, that interview framed in my living room. किसी भी शो में कोई भी कंटेस्टेंट के साथ आपको लगता है कि अनफेयर हो गया है, चाहे डांस का शो हो, चाहे सिंगिंग शो हो, चाहे ये बिग बॉस हो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, मैं एक मुलाजिम हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे मुझे गाली न दें, मुझे मैसेजेस ना करें। Hello guys, today we have Big Boss narrator Vijay Vikram Singh और आज हम इनसे काफी सारी बातें करने वाले हैं about his health, about his upcoming shows and also about Big Boss. Hello sir, welcome to India Forums. Hi, thank you so much for the lovely introduction. Thank you sir. सबसे पहले तो I want to know about your health. As we all know कि आप COVID positive आपका result आया था. So how's your health right now? I think it just got blown out of proportion. It's just that I discussed it with someone कि ऐसा हो गया है and it made headlines. सिर्फ technically positive था मैं, मुझे कोई symptom नहीं थे. I got myself tested because of a protocol that I had to follow for some show. और इसलिए positive आ गए, कोई symptom नहीं था, तो positive आ गए तो मतलब एक process है isolation का, तो isolate हो गए. But I was fine. I am fine. I tested negative 3 days back. I resumed work also, and I've started working out, and I'm absolutely fit and healthy. Thank you so much. That's great. And also इस दौरान कैसे आपने काम किया? Because Big Boss तो कभी रुकते नहीं हैं, Big Boss का शो कभी नहीं रुकता है. So how you managed all that? So ना केवल बिग बॉस में मैं नरेशन कर रहा हूँ, उसके अलावा इस समय एक और 2 और शोज हैं जो मैं कर रहा हूँ। ये सारे रियलिटी शोज पिछले तकरीबन 9 साल से मैं घर से ही कर रहा हूँ। मतलब other than Big Boss, all the reality shows that I did do my voiceovers for, I've been doing from my own setup. यही वो सेटअप है जहाँ पे मैं बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ, और यही वो माइक है जो मैं यूज करता हूँ. This is a soundproofed room that I made for myself. तो acoustics थोड़ा उस हिसाब से किया हुआ है. तो मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं था, सिर्फ एक ये. और लास्ट ईयर तो सारे ही शोज इंक्लूडिंग बिग बॉस आई डिड फ्रॉम होम. आई डिडंट स्टेप आउट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. बहुत ज़्यादा वो था, तो बहुत दिक्कत नहीं हुई. द सिस्टम इज इन प्लेस एंड वो एक मतलब चक्का जो है वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं. सर हमेशा ना एक कंफ्यूजन रहता है, बिग बॉस की आवाज और एक नरेटर की आवाज. ये आप कितना फेस कर चुके हैं? क्योंकि अतुल जी एक अलग शख्स है, आप एक अलग शख्स है, तो आप लोग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, ऑडियंस को भी और लोगों को भी. तो ये आप कितना ऑफन फेस करते हैं? देखिए, अतुल जी कौन है मैं नहीं जानता, सो दैट आई कैन कमेंट ऑन. एंड यस, दिस कंफ्यूजन, यस, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट there is only one voice. There are 2 voices. I don't know the first voices, but I am the narrator's voice of the show. मैं वो हूँ जो समय बताता हूँ, रात 9 बजे, या आगे देखिए, कल देखिए, या वो टास्क का एक एक्सप्लेनेशन होता है वो करता हूँ. So that is what I do in this show. और यही काम मैं दूसरे शोज में भी करता हूँ. Welcome to the 20. Welcome. अभी जैसे मैं सारेगामा का किया था, वेलकम बैक टू सारेगामा ऑडियंस स्पेशल, जहां पर आज हम सुनेंगे ऑडियंस की फरमाइश. तो ये चीजें दूसरे शोज में भी आती हैं, पर लोग नोटिस नहीं करते हैं. ये आवाज जो है, वो आवाज जो दुखभरी कहानी या एक खुशी भरी कहानी बताती है किसी भी कंटेस्टेंट की. नरेशंस ना केवल इस शो में बल्कि और भी दूसरे शोज में कर रहा हूँ, पर लोगों को पता नहीं, लोग एसोसिएट नहीं कर पाते हैं. तो ये बहुत बार मैं फेस कर चुका हूँ. सर आप ही है ना वो, मैं नहीं करना, वो नहीं, मैं ये हूँ. तो फिर अच्छा बोल के बताइए. तो एक ये भी जो है ना बहुत कॉमन रिक्वेस्ट रहती है, तो बोल के बताइए आप क्या करते हैं. तो मैं कभी कभी थोड़ा सा वो भी हो जाता हूँ कि भाई अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे फ़ोन पे जो है एक सॉफ्टवेयर बना के दिखाइए. तो ये स्पेशल अटेंशन मुझे ही क्यों, लेकिन खैर ठीक है, यू आर, दैट्स प्रोफेशनल हैजर्ड. जिस तरह के प्रोफेशन में हम लोग हैं, जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो आप तो इससे भी मिलती होंगी, वो ऐसे ही दिखते हैं क्या? आई एम श्योर इस तरह के सवाल.
वो ऐसे ही जी। दिखते हैं जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं। हाँ, ये हाँ, जरूर ये पूछते होते हैं। होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इतने रियलिटी शो जैसे आपने बताया आप नरेशन करते हैं, बट कोई आप फॉलो करते हैं कोई भी शो, कोई रियलिटी शो? बिग बॉस हो कोशिश या कोई भी शो? कोशिश रहती है, लेकिन हो नहीं पाता है, जाहिर सी बात है। कोशिश जरूर रहती है कि करें, लेकिन बहुत मुश्किल है इतने सारे कामों के बीच में और परिवार के बीच में टेलीविजन को। या तो अब थोड़ा आसान हो गया चीजों को फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें शॉर्ट्स में, जो शॉर्ट्स आते हैं ना, जी। जैसे किसी सिंगिंग शो में कोई एक कंटेस्टेंट बहुत फेमस हो गया है, किसी की सिंगिंग बहुत फेमस हो गई, तो उसके शॉर्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं। या शो भी अगर फेमस है तो उसके शॉर्ट्स बन जाते, तो आपको मोटा मोटी पता रहता है कि क्या हो रहा है। जी। ऑल्सो मैं चैनल्स के लिए जिन जिन शोज का मैं वॉइस ओवर करता हूँ, नरेशंस करता हूँ, उन्हीं शोज के प्रोमोज भी मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो प्रोमो में भी आपको चीजें पता चल जाती हैं। आज जी। इस शो में आएंगे सुनील शेट्टी, या इनके साथ हुआ ये, इनके साथ हुआ वो। तो उन प्रोमो लाइन से भी आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। जैसे ना केवल नॉन फिक्शन शोज, बल्कि फिक्शन शोज के लिए भी मैं प्रोमोज करता हूँ। तो कई बार मैंने तो फिक्शन शो 10 साल से नहीं देखा कोई भी, पर कई सारे फिक्शन शोज में मुझे हाई पॉइंट पता होते हैं कि अब ये होने वाला है। क्योंकि आप जब प्रोमो करते हो तो क्या बालिका वधू कर पाएगी ये, क्या आनंदी की जिंदगी में आएगा ये वाला बदलाव। तो आप जब इस तरह की लाइनें करते हो तो आपको एक अंदाजा शो के बारे में लग जाता है। तो शो के बारे में आपको पता रहता है, नॉट नेसेसरली बिकॉज यू आर फॉलोइंग द शो, बट बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज अवेलेबल टू यू टू फॉलो देम. If I'll talk specifically about Big Boss, have you ever got a chance like कि पूरा सीजन फॉलो करा हो और कोई फेवरेट अब तक का ऑल टाइम फेवरेट कोई एक कंटेस्टेंट हो, या इस सीजन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई फेवरेट कंटेस्टेंट हो? देखिए, सीजन्स की बात नहीं करूंगा मैं, इशू प्रोटोकॉल्स हैं, बट आई अप टू सर्टेन टाइम आई टू, एक समय था जब मैं शो में नहीं था, यानी कि सीजन 1, 2 और 3, एक ऑडियंस के तौर पे तो मैं पागलों की तरह फॉलो करता था। अच्छा। शो से जुड़ने के बाद भी वो पागलपन बरकरार है। थोड़ी इसमें ऑब्जेक्टिविटी आ गई है बस, कि थोड़े से ऑब्जेक्टिव हो गए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं करते हैं कि हाय इसको क्यों निकाल दिया, हाय ये क्यों कर दिया। जो कि मुझे याद है सीजन 3 में एज एन ऑडियंस मैं देखता था, और राजू श्रीवास्तव जी जब निकले थे तो मैं बड़ा हर्ट हो गया था कि ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो उस तरह का पागलपन नहीं है, बट हाँ, फॉलो तो आप करते ही, आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, बट इट्स बिकम मोर ऑब्जेक्टिव। एंड फेवरेट यू अवॉइड, वरना वो क्या होता है कि इट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग योर वर्क, सो वो चीजें आप अवॉइड करते हो। What do you enjoy more, acting or your role as a voice over artist? Now the thing is, 12 साल से करते हुए और जो काम मैं कर रहा हूँ, ज्यादातर रियलिटी शोज के साथ जुड़ा हूँ, ये एक मेरे लिए टेम्पलेट सा बन गया है। मतलब मैं बड़े आसानी से, आप मुझे लाइंस लिख के देंगे, मुझे समझ में आ जाएगा कि फ्लो क्या है। चैलेंज उतना नहीं है, तो बड़ी आराम से हो जाती है चीजें। अभिनय अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है, तो जब चैलेंज होता है तो मजा भी बहुत आता है। कंपेयर नहीं कर सकते, बट दोनों का अलग मजा है। वॉइसिंग करने का ये मजा है कि आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, और एक्टिंग में जो अनसर्टेनिटी होती है कि आपको पता नहीं है कि इसका सुर ठीक बैठ रहा है, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो अनसर्टेनिटी उसका मजा लाती है। प्लस चैलेंजिंग थोड़ा सा एक्टिंग ज्यादा है। वॉइस में मेरे पास हर चीज मेरे सामने है, आई हैव अ स्क्रिप्ट व्हिच आई हैव टू रीड। एक्टिंग में वो लग्जरी नहीं है आपके साथ, तो थोड़े से चैलेंजेस उसमें बढ़ जाते हैं। We have seen you in Special Ops, Family Man. तो जो एसोसिएशन मनोज वाजपेयी और के मेनन के साथ आप करा, वो कैसा रहा? How was the whole experience working with them? The experience working with them was fabulous. The experience of knowing them after the show also has been extraordinary. मनोज सर से मैं आज भी मैसेज पे, अगर कुछ खास होता है, जैसे उनको फिल्म फेयर मिला तो उनको बधाई दी, या कुछ छोटी मोटी चर्चाएं, ऐसी फॉर्मल इंटरेक्शन होता रहता है। पैंडेमिक से पहले तो हम लोग मिले भी हैं, हम लोग ने एक साथ वी वेंट आउट फॉर अ लंच,
he invited me for his daughter's birthday. तो एक रिलेशन सा, एक दोस्ताना रिलेशन सा है उनके साथ। के मेनन सर के साथ भी एक बड़ा अच्छा बॉन्ड है। तो दोनों शोज ने इन दो महान अभिनेताओं से एक जुड़ाव सा करवा दिया है, जो कि सबसे खूबसूरत बात है। जाहिर सी बात है, काम करके सीखने को जो मिला वो तो है ही है। दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, बट बाकी जो उनके साथ जो एक बॉन्ड क्रिएट हो गया वो आइसिंग ऑन द केक। पूरे दिन भर कितना आप बिजी रहते हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि आप बहुत बैक टू बैक वॉइस ओवर्स रहते हैं, एंड पर्टिकुलर एक टाइम हमें मिला था ये इंटरव्यू का। सो कितना टाइट स्केड्यूल रहता है आपका? देखिए, वॉइसिंग में तो क्या है कि कुछ रियलिटी शोज कर रहा हूँ, कुछ चैनल्स के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, उनके प्रोमोज वगैरह करता हूँ, तो दिन भर कुछ ना कुछ आता रहता है, तो करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है। और ये काम जो मैं करता हूँ वो फैमिली के साथ जो टाइम है उसके बीच में है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, बड़ी बेटी का स्कूल जो है वो ऑनलाइन चलता है और बेटा जो है वो 2 साल का है, तो उन सब के बीच में ये काम चलता रहता है। तो समय जो है, समय का है अभाव है। अब जब शूट्स चालू होंगी अगले महीने से, जब ये बिग बॉस खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कुछ चीजें लाइंड अप हैं, तब और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा मामला, क्योंकि आप घर से बाहर निकल जाओ जी। एंड तो वो मैनेज करना थोड़ा और मुश्किल होता है, बट ऑल इन ऑल इट्स गुड फन। समय तो निकल ही आता है, इतना बिजी कभी नहीं होते कि लोगों से बात ना कर पाएं और या फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड कर पाएं। वॉइस ओवर की अगर बात करूँ, इससे किसी और लेवल पे यू वांट टू एक्सप्लोर, इंटरनेशनल लेवल पे, और ऑफर अगर आया है तो? नो, इंटरनेशनली तो ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि हर जगह की अपनी एक अलग भाषा होती है और वो उस नेटिव भाषा में वहाँ के आर्टिस्ट हैं। पर जिस देश में अभी हम हैं वहाँ पर ही इतना कुछ करने को बाकी है अभी। बहुतायत जो ज़्यादातर काम है वो रियलिटी शोज, टेलीविजन चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा हुआ है। टीवी कमर्शियल्स थोड़े बहुत हैं, तो अभी टीवी कमर्शियल्स के स्पेस में बहुत बड़ा एक एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है, वो करना है। फिर इसके बाद डबिंग, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में ही, रियलिटी शोज और एडवर्टाइजिंग में ही इतना बिजी रहा हूँ कि डबिंग जो है वो थोड़ी सी, शुरुआत के सालों में डबिंग का काम नहीं मिलता था क्योंकि थोड़ी शायद अदायगी में दिक्कत थी। उसके बाद समय का अभाव हो गया, तो डबिंग भी एक ऐसा क्षेत्र है वॉइसिंग की दुनिया में जो मैं अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और आई एम श्योर करेंगे। उसमें भी अभी बहुत सारा काम है करने के लिए। And talking about acting का, if you can tell us something in pipeline जो आप fans को, viewers को reveal कर सके। जी, तो एक वेब सीरीज थी जो 6 महीने से अटकी हुई थी। वुड के लिए कुछ करने जा रहे थे हम लोग, वो कहीं परमिशंस में अटकी हुई थी। फाइनली कल गो अहेड आया है उसका, तो बिग बॉस खत्म होते ही उसकी हम लोग शूट शुरू करेंगे, और एक फिल्म है जिसकी शूट शुरू करेंगे। बाकी चीजें कुछ हैं पाइपलाइन में, लेट्स सी इफ दे वर्क आउट। तो वो भी, अब तो सोशल मीडिया है, तो जब मेकर्स अलाउ कर देते हैं तो वो चीज़ें अपने आप ही सोशल मीडिया पे डाल दी जाती हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पेशल ऑप्स के बाद तकरीबन 1-1.5 महीने का समय ऐसा था जब मेरे पास कोई एक्टिंग का काम नहीं था, और जितने भी ऑडिशन हुए उस दौरान, उन सब में किसी न किसी लेवल पर या तो शुरुआत में ही रिजेक्शन हो गया, या एडवांस लेवल पे बातें चली गई, और फिर फाइनली डायरेक्टर ने कहा नहीं, किसी और को ले लेते हैं। तो 1.5-2 महीने का एक फेज ऐसा था जब कोई काम नहीं था, जब आपको लगता है ना कि अभी इस शो की सक्सेसफुल हो गया है तो अब तो भर के काम आएगा। जी। तो ऐसा नहीं था, वो भी एक बड़ा मजेदार फेज था। दैट्स अ वेरी लर्निंग, ग्रेट लर्निंग एंड हम्बलिंग एक्सपीरियंस, कि आपको लगता है अरे मैं तो, पर ऐसा कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं। स्ट्रगल सबके लिए है। सबके लिए स्ट्रगल, सबके लिए। Lastly, what you like to say to the viewers, to the fans जो आपकी आवाज 24 घंटे लाइव वूड पे सुनते हैं और उसके बाद फिर कलर्स पे देखते हैं और काफी सारे चैनल्स पे देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? आगे देखिए, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है सुनने के लिए, तो ऐसे ही प्यार बना के रखें, पर ये ध्यान रखें कि किसी भी शो में
कोई भी कंटेस्टेंट के साथ आपको लगता है कि अनफेयर हो गया है, चाहे डांस का शो हो, चाहे सिंगिंग शो हो, चाहे ये बिग बॉस हो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, मैं एक मुलाजिम हूँ। मेरे सोशल मीडिया पे मुझे गाली ना दें, मुझे मैसेजेस ना करें, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम जस्ट a voice artist who's working in different shows. So you also face all these things? आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने अभी स्पेशल ऑप्स की कुछ फोटोज डाली थी, उसमें देखिए कमेंट सेक्शन जंग छिड़ी हुई है। मैं जवाब नहीं देता, पर किसी ने जंग छेड़ी और किसी ने मेरे बिहाफ पे जवाब भी दिया हुआ है। तो So मजेदार does है। it, you know, affect you? आपको ये सब चीजें affect करती है? जब तक डायरेक्टली कोई मुझे कुछ ना कहे, मुझे नहीं अफेक्ट करती। पर हाँ, अगर डायरेक्टली मुझे या मेरे परिवार को कहीं इन्वॉल्व किया जाए, किसी ने किया था तो उनको मुझे ब्लॉक करना पड़ा। कि अगर किसी शो में कुछ हो रहा है तो आप मेरे बीवी और बच्चों को रेफरेंस लेकर कैसे बात कर सकते हो? इतनी तो समझ और इतनी सभ्यता तो लोगों में होनी चाहिए। बट ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं। जैसे कि आप हर तरीके के लोग होते हैं। Thank you so much for giving your time and talking to us. And I wish Thank you you all the so luck Thank you. and It's an all the absolute best pleasure. for your upcoming projects. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.